वसुधा को हो रही है बहुत बड़ी टेंशन। आखिर कैसे वो अपनी टेंशन का हल निकालने में हो पाएगी कामयाब, और ऐसे में अब एक और नई गुत्थी सुलझाने के लिए आ चुकी है वसुधा के पास। जी हाँ, टीवी सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर बहुत बड़ा एक राज है चंद्रिका से जुड़ा हुआ, जो अब सबके सामने बहुत जल्द निकल कर आने वाला है। क्या कुछ हो रहा है टीवी सीरियल वसुधा के लेटेस्ट ट्रैक में, चलिए बताते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक तो आपने देखा कि सावित्री जो है उसी का सीक्वेंस चल रहा था, जिसमें बहुत ज़्यादा ये सब नौटंकियाँ चल रही थीं कि अब उसका पति सुधर गया है, उसके साथ एक नई दुनिया बसाना चाहता है वगैरह-वगैरह। तो ऐसे में अभी आप देखेंगे कि सावित्री की चीज़ें सेटल डाउन हुई नहीं थी कि वसुधा के सामने एक और नई मुसीबत आ चुकी है। दरअसल देवी हुकुम यानी कि चंद्रिका सिंह चौहान, जो कि अपनी एक अलग पहचान रखती है, जिसका एक अलग रुतबा है, वो अब यहाँ पर अपने राज पर से पर्दा उठाते हुए नजर आएगी। वसुधा के सामने वो सोएगी और तब नींद में वो बहुत ही ज्यादा बड़बड़ाएगी और बार बार मुंडवा गांव के बारे में कुछ बात करेगी। यानी कि चंद्रिका को बुखार आ जाएगा और वो बुखार के हालत में जब सो रही होगी तब वो बार बार मुंडवा गांव का नाम लेगी। अब ये बात जब किचन में देवी हुकुम से वसुधा पूछने वाली है तो उसके हाथ से कॉफी की पूरी बोतल छूट जाएगी। यहाँ पर वसुधा उनसे तो कुछ नहीं कहती, लेकिन अपने कमरे में आकर सोचती है कि आखिर कोई तो बात है जो मुंडवा गांव का नाम ले रही थी देवी हुकुम। कोई तो राज है इस नाम के पीछे। वसुधा को कुछ नहीं सोचता, इसलिए वो सीधा पंडित जी को कॉल कर देती है। वो कॉल करके उनसे कहती है, मुझे आपसे कुछ जानना है। क्या आप मुंडवा गांव के बारे में जानते हैं? मुंडवा गांव का नाम वो बार बार ले रही थी देवी हुकुम। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या राज है मुंडवा गांव में जिसे सुनकर के वो बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। पंडित जी अब यहाँ पर चुप्पी साधते हैं, उन्हें भी समझ नहीं आता कि आखिर वो जवाब दें तो क्या दें। इधर दूसरी तरफ अब आप देखेंगे कि जो देव है वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वसुधा उसे टाइम नहीं दे रही है। देव अब बार बार वसुधा से बात करना चाहेगा, लेकिन वसुधा कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बातों को टाल देगी। तभी आएगा कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट, क्योंकि देव यहाँ वसुधा से रिक्वेस्ट करेगा और कहेगा कि जो भी तुम्हारे दिल में बात है वसु, तुम मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। वसुधा अब बहुत ज्यादा हिम्मत करेगी, बहुत ही ज्यादा कोशिश करेगी देव को पूरा सच बताने की। आप शो के आने वाले एपिसोड में देखेंगे आप कि फाइनली वसुधा देव को वो 1 साल का व्रत का सच बता ही देगी। आने वाले ट्रैक में देखेंगे आप कि वसुधा देव को रोते रोते बताएगी कि पंडित जी ने मुझसे कहा है कि अगर देवी हुकुम ने मुझे अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट किया तो तुम्हारे ससुर और चंद्रिका के पति की जान पर खतरा है। इसीलिए मुझे एक गांव में पूरे 1 साल तक रह करके वहां पर तपस्या करनी होगी, और उस तपस्या के दौरान मैं ना तो घर में आ सकती हूँ, ना घर वालों से मिल सकती हूँ, ना किसी से रिश्ता रख सकती हूँ। ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है देव, लेकिन जब वसुधा के आंसू देखता है तब वो समझता है और अपने आप को समझाते हुए कहता है कि ठीक है, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मुझे तो तुम्हारा साथ देना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पति जो हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा साथ दूं और जो भी कर पाऊं तुम्हारे लिए वो कर सके। अब वसुधा को थोड़ा रिलैक्स लगता है और देव के गले लगती है, लेकिन बार बार फ्लैशबैक में उसे मुंडवा गांव नजर आता है, जिसमें एक औरत पूरी तरह बेड़ियों से बंधी है और वो अंधेरे में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, खिसक रही है। आखिर क्या राज है चंद्रिका से जुड़ा हुआ मुंडवा गांव का? क्या लगता है आप सभी को? कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी मिलेंगे अपडेट के लिए देखते रहिए सीरियल से आपा।